2 दिन पहले एक दोस्त से सुबह सुबह चाय पर मिलना हुआ। उन्होंने बोलते बोलते एक बात मेरे मन में डाल दी। उन्होंने कहा कि राम भाई, 2023 में आने वाले साल में रिसेशन आने वाला है। और उन्होंने कुछ फाइनेंस के ऊपर बातें बोल दी। वैसे वो मेडिटेशन के लिए काम करते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज से पूना में और पूना के आसपास जो लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं उनके लिए जगह देना, उनके रहने की सुविधा क्रिएट करने के प्रयास कर रहे हैं। वो खुद मेडिटेटर हैं, लेकिन फाइनेंस की नॉलेज अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंडिया में उसका असर इतना ज़्यादा तो नहीं दिखेगा, लेकिन दिख सकता है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं भी मेडिटेशन सिखाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ बातें भारत के नौजवान लोगों को और जो इस राह पर चल रहे हैं उनके लिए कुछ बातें मैं शेयर करूँगा तो ये ठीक रहेगा। तो पहले तो बात समझते हैं कि रिसेशन क्या है, कैसे आया है। देखिए, रिसेशन इनका मतलब है कि मराठी में, हिंदी में कहते हैं कि महामंदी। महामंदी तब आती है, रिसेशन तब आती है जब चीज़ें महंगाई की तरफ बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन है कि महंगाई। तो महंगाई क्यों बढ़ी है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि रशिया का जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के ज़रिए गैस के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई है। जैसे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। चीज़ों का हर चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू हो गया। और उसमें कॉरपोरेट ग्रिड की भी बात कही जाती है कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें कंट्रोल करने का क्षमता होती है, वो चीज़ों को इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं। तो ये तो एक्चुअली भारत का कोई अकेले भारत का प्रॉब्लम नहीं है रिसेशन, ये पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। और कोई एक आदमी, कोई एक पॉलिटिकल आदमी या कोई जो लोग पॉलिटिकल लोग समझो कि पूरे कुछ देश के लोग इकट्ठा आ जाए, वो भी कुछ कर नहीं सकते। इस रिसेशन का हल होता है, इन्फ्लेशन का हल होता है रिसेशन। और रिसेशन से निकलने के लिए लोग मार्केट में जो चीज़ें बनती है, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको लेना धीरे धीरे कम कर देते हैं, चीज़ों को ख़रीदना कम कर देते हैं। जैसे ही चीज़ों को ख़रीदना कम कर देते हैं तो मार्केट में चीज़ें फिर से उनका जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, वो नीचे आ सकती है। तो इन्फ्लेशन पर सॉल्यूशन होता है रिसेशन। तो आने वाले एक साल में 2023 को रिसेशन आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो रिसेशन आ रहा है, इससे हम कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें, या हम इस रिसेशन को कैसे फॉर्चून में कन्वर्ट करें। तो पहली बात है कि भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली, पहली बात तो है कि कोविड-19 2 साल से हमारे ऊपर अभी भी कोविड-19 चल रहा है। पूरा नहीं गया, हो सकता है 2024 के शुरू के कुछ महीनों में वो चला जाएगा पूरे वर्ल्ड से। 2023 में भी कोविड-19 रहेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा। कोविड-19 के ज़रिए और लॉकडाउन के ज़रिए पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो ठप्प हो गया था। चीज़ें बनना बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी।
सर्विसेज बंद हो गई थी और लोगों के कितने सारे लोगों के जॉब छूट गए थे, लोगों के स्मॉल बिजनेस बंद पड़ गए थे। ये पूरे वर्ल्ड में हो गया था। इसलिए कोविड-19 और यूक्रेन के साथ चल रहा है रशिया का युद्ध, वार, इसके ज़रिए गैस के प्राइसेस बढ़ गए, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए। कोरोना के वास्ते भी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। तो ये सब 2008 में रिसेशन आई थी। उस वक्त इंडिया को इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अभी 14 साल के बाद फिर से 2023 में 2023 में आने वाले साल में रिसेशन आ रहा है। तो हम एज ए इंडिविजुअल कैसे हम रिसेशन से अपने को संरक्षित कर सकते हैं और कैसे अपने को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ आपके साथ कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ। इस पर आप सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरी की पूरी बातें सही हो। मेरा मकसद इतना ही है, मेरा ये बोलने का जो मेरा पर्पज़ है वो इतना ही है कि आप सही ढंग के विचार पर निकल पड़े। तो पहली बात है कि रिसेशन से अपने को ठीक रखने के लिए पहली बात है कि डोंट बी पैनिक। समझो आपके पास जॉब नहीं है या जॉब है भी वो चला गया, या अपने पास कोई स्मॉल आपका बिजनेस है, या आपने लोन लिया है, लोन के चक्कर में फंस गए हैं। तो पहली बात है कि रिसेशन के वक्त एक साल में कोई भी चित्त को स्ट्रेस में नहीं ले जाना है। चित्त को हमेशा अकम पर रखना है, पैनिक नहीं होना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए नेगेटिव। पहली बात है, क्योंकि जैसे आपका माइंड इम्पल्सिव हो जाएगा तो माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, आप स्कैटर्ड बन जाएगा, आप बहुत सारी जगह से दौड़ना शुरू कर देंगे, आपका माइंड दौड़ना शुरू कर देगा। पहली बात है कि चित्त को अकम रखना है कि चलो जो भी चीज़ें जो भी आप में मन में चल रही हैं वो एक बार पेन और कागज़ लेके लिख के रखो कि मेरे इस साल में जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे फेस करने हैं। उसको सामने रखो, या अपने घर के फ्रिज के ऊपर या वॉल पर या टेबल के सामने उसको रखो सॉल्यूशन के साथ कि ये मुझे प्रॉब्लम्स है, 2023 को रिसेशन आने वाला है, इसके ये मेरे सॉल्यूशंस है। आपके पास कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रही है तो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर गए हैं और अभी मुक्त है, फ्री जी रहे हैं, उनको जाकर आप पूछ सकते हो। मदद मांगना कोई भी बुरी बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसकी मदद मांगो, आपको मदद मिल सकती है। बहुत लोगों को मदद मिली है, सभी को मिल सकती है। तो पहली बात है कि पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात कि आपके एक साल में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिख के रखो। तीसरी बात, आपने कोई लोन लिया है या आप लोन लेने वाले हैं, कर्जा उसको बोलते हैं कि आपके पास समझो कुछ पैसा नहीं है, आप कर्जा लेना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि लोन लिया है या लेने जा रहे हैं, दोनों भी वक्त आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोन इज़ लाइक अ लोडेड गन। लोडेड गन जैसे आपके पास पिस्तौल है, गन है, गन में 6 गोलियां भरी पड़ी हैं अंदर,
तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बहुत केयर से आप हैंडल करोगे जो लोडेड गन होती है, क्योंकि लोडेड गन दो तरह से काम करती है। लोडेड गन एक तो आपको प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षित करेगी, आपकी रक्षा करेगी, और आपसे कोई गलती हो, आप बेहोश में चले जाए तो आपसे गलती भी करा सकती हैं। तो आपके गलती से आपको बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती हैं। तो लोडेड गन दो तरह से काम करेगी, आपकी रक्षा करेगी या आपसे गलती भी करा सकती हैं। इसलिए आपको होश से भरना है। जब से आपके साथ लोडेड गन है तो आपको होश के साथ काम करना है, हर कदम होश के साथ डालना है। जैसे कहावत है कि फाइनेंस के जगत में कहा जाता है कि डेप्थ इज़ लाइक अ दुधारी तलवार। कोई भी कर्जा होता है ना, वो कर्जा ऐसी तलवार है जो उसके दोनों साइड पर, दोनों बाजू पर उसको धार है, दोनों साइड से वो तलवार काम करती है। समझो कि वो तलवार आपके ऊपर गिरी तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, आप मुसीबत में आ जाए, आपको हार्म कर सकती हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। या समझो किसी सामने वाले के ऊपर गिर जाए तो सामने जो है उसको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है। तो तलवार के दोनों बाजू पर धार है और वो बड़ी तेज धार है। इसलिए जो भी आपने पैसा लोन के ऊपर लिया है, कर्जा लिया है, उसको लोडेड गन की तरह या तलवार की दोनों जगह पर धार है, दोनों जगह चल रही हैं, इस तरह से आपको सावधानी बरतनी है। पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है तो पहली बात है कि कोई भी ऐसा टैलेंट, कोई भी ऐसा स्किल आप स्टार्ट करो, लर्निंग स्टार्ट करो, जिससे आपकी बात बन सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले 20 साल में जॉब के बहुत बड़े अच्छे दिन नहीं हैं। जॉब के दिन, ऐसे कहा जाता है कि जॉब के दिन तो चले गए। अभी दिन है क्रिएटिविटी के, सृजन के। कुछ नया आप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो और समाज की हर मुसीबत को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। उस यंग लोगों के दिन हैं जो आज लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी नया टैलेंट, नया स्किल स्टार्ट करो, लर्निंग, उसको कन्वर्ट करो बिजनेस में। पहली बात है कि रिसेशन से हमें फॉर्चून में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात है कि अभी कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो। कोई भी आइडिया, जिस आइडिया के ऊपर आपको पैशन लगती है, जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये पसंद है, उसके आसपास कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो। बिज़नेस दो ही तरह का होता है और बिज़नेस एक्चुअली बिज़नेस के नाम पर दुनिया में बहुत सारा कोलाहल है। मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ एक सेंटेंस में। बिज़नेस दो तरह का होता है, कोई तो प्रोडक्ट और सर्विस। इसको आपको क्रिएट करना है, नहीं तो सेल करना है। आपने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया, उसको हम सेल करेंगे, बस इतना ही है। गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज से क्रिएट करता है और सेल करता है लोगों के लिए, बस इतना ही बिजनेस है। प्रोडक्ट्स को या सर्विस को क्रिएट करना है और सेल करना है लोगों को, बस इतना ही है। तो रियल इकोनॉमी, अभी मैंने कुछ ट्विटर पे पढ़ा, इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि मनी इज़ नॉट अ रियल इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी इज़ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। If you can learn how to create products and services,
and you can learn how to sell it to the people of the world, then you have a control in real economy. This is real economy. Money is just a medium of exchange. Okay, क्योंकि money is just a tool, like a car, like a motorcycle. You can just take a help of motorcycle. You can reach to somewhere. It is just a medium of transportation. So money is just a medium of exchange. Exchange your values, exchange your goods and services. तो बिजनेस बहुत सिंपल है. तो पहली बात है कि जिन लोगों को डर लग रहा है, फर्स्ट रूल इज इन रिसेशन, डोंट बी पैनिक, डोंट बी गो इनटू फियर. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहली बात है कि आपके पास कोई भी ऐसा हुनर है और ईश्वर ने सभी के पास ऐसा एक हुनर दिया है जो जिस हुनर को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं. उस हुनर को पहचानिए. कागज़ और पेन को लेके कुछ 10 आइडियाज़ आप देख लीजिए कि इस आइडियाज़ के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो पहली बात है कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस, डोंट सर्च जॉब. और आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे आपके पास कोई टैलेंट नहीं है या पैसा नहीं है, कोई लोन लेने का आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या लोन नहीं मिल रहा है, या कुछ थोड़ी भी अमाउंट नहीं है, तो चलो कुछ समय के लिए आप जॉब कर सकते हैं. आप जॉब की खोज करो, लेकिन जॉब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है. आपको बहुत लंबी समय के लिए नहीं करना है. आपको क्रिएटिविटी के ज़रिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. देख लो सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है लोगों के, और उसको क्या सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं. वो सॉल्यूशंस को निकालो तो आपके रुपए बनने स्टार्ट हो सकते हैं. पहली बात कि स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है. और ऐसे कहा जाता है दुनिया में 3 तरह के एसेट है. फर्स्ट एसेट इज योर बिजनेस आइडिया, योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आइडिया मीन्स बिजनेस आइडिया. सेकंड इज रियल एस्टेट एंड थर्ड इज पेपर एसेट्स. पेपर एसेट्स मीन्स स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट. ये जो एसेट्स है इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी थोड़ा सा आपके पास रुपए है, 5,000, 10,000, 20,000, जितना भी स्मॉल अमाउंट है, स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस. ओके, जैसे जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे. सेलिंग के स्किल्स बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के स्किल बढ़ेंगे, लोन कैसे लिया जाता है बैंक के स्किल बढ़ेंगे, आपके पास फाइनेंस की वोकैबुलरी बढ़ेगी. फिर आपके पास टीम आएगी, तो फिर आप टीम के साथ चीज़ों को, सर्विस को सेल कर सकते हो. तो बिज़नेस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा. बिज़नेस की आइडिया इज़ अ फाउंडेशनल आइडिया. बिज़नेस इज़ द फर्स्ट एसेट. रियल एस्टेट इज़ द सेकंड एसेट. दीज आर 2 पावरफुल एसेट्स. ऐसी कहावत है कि बिल्डिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ द ग्रेटेस्ट वे टू क्रिएट अ वेल्थ. ऐसी कहावत है. तो पहली बात है कि रिसेशन से हमें डरना नहीं है. आपके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको होश के साथ आगे बढ़ना है. और होश छूट जाएगा. सबसे बड़ी बात है कि होश. यहाँ पर होश के लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है. कहानी बहुत पुरानी दिनों की है. 2 सन्यासी एक नदी के किनारे आते हैं और उनको नदी के दूसरे तट पर जाना होता है और एक नाव का उपयोग लेना पड़ता है. एक नावाड़ी की नाव होती है. जैसे 2 सन्यासी, उनके साथ कुछ किताबें हैं.
कहानी को थोड़ा सा पुराने ज़माने की कहानी है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हो सकता है ये रेल भी हो सकती है, लेकिन कहानी है। कहानी का अर्थ तो इतना ही होता है कि हमें कहानी दिशा दिखाती है। जैसे समंदर में दीप स्तंभ होता है, या रात के अंधेरे में कोई लाइट अपने पास टॉर्च होती है या कंदील होता है कि उस प्रकाश में हम यात्रा कर सकते। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में चलते चलते कहानियाँ हमें दीप स्तंभ की जैसे या कंदील की प्रकाश की तरह काम करती है। कहानी का उतना ही पर्पस होता है, उतना ही मीनिंग अर्थ होता है, हेतु होता है। दो नावाड़ी, दो सन्यासी कुछ किताबों के साथ एक नावाड़ी के नाव में बैठते हैं। सूरज ढलने का समय है और बारिश के दिन है। उनको नदी के पार एक दूसरा गांव है, उस गांव में पहुंचना है। पहले तो मुझे देखने दो कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, इट इज़ गोइंग ऑन। बारिश के दिन है। जैसे दो सन्यासी, एक सन्यासी बुजुर्ग है और एक सन्यासी तरुण है, यंग है। दोनों के पास बड़े बड़े ग्रंथ है। उनका मन थोड़ा सा चंचल हो गया है। वो पूछते हैं कि भाई, नावाड़ी को, जो मांझी है, जो नाव चला रहा है, उसका रोज़ का काम है। उसको बोलते कि यार थोड़ा जल्दी चलो, हमें सूरज डूबने से पहले उस गांव में पहुंच जाना है। अभी सूरज ढला नहीं है, कुछ वक्त है, कुछ वक्त के बाद ढल जाएगा। तो नावाड़ी बोलता है नावाड़ी बोलता है कि आप पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप होश के साथ शांति से आप अपना रास्ता चल पड़ेंगे तो वहाँ उस गांव के गेट पर जा सकते हैं। उस गांव की खासियत ऐसी है कि जैसे सूरज डूब जाता है तो गांव का जो बहुत बड़ा गेट होता है उसको बंद किया जाता है। फिर गेट के जो बाहर जो लोग रहते हैं उनको गेट के बाहर ही रात को निकालना पड़ता है। उस गांव का ये नियम है। वो नियम उन्होंने गांव के संरक्षण के लिए उन्होंने बनाया है। तो नावाड़ी बोलता है कि दरवाज़ा बंद होने के पहले आप जा सकते हैं, लेकिन आपको होश के साथ चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, या कोई मन को आप कंपित करोगे, चंचलता आ जाएगी, और तेज़ी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। होश के साथ आपको चलना है तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो नावाड़ों ने, दो सन्यासी ने ये मांझी की बात सुनी। लेकिन जब आदमी, आप देखते हैं ना, समाज में देखेंगे आप, जो आदमी बेहोशी से या मन की चंचलता से चल पड़ते हैं तो उनको कुछ बातें सुनाई नहीं देती, होश नहीं होता। और जैसे ही नाव नदी के उस तट पर आती है, दूसरे तट पर आती है, तो जल्दी से अपनी किताबें, ग्रंथ उठा देते हैं, अपने सिर के ऊपर रख देते हैं और तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं। बारिश के दिन है, रास्ता ठीक नहीं है, पथराव, छोटे छोटे पत्थर हो सकता है,
कुछ मुसीबत आ जाए, बारिश हो सकता है, बारिश आ जाए, बहुत तेज़ी से चल पड़ते हैं। और मांझी जो होता है नाव को ठीक तरह से वहाँ पर बांध देता है और अपने रास्ते वो भी चल पड़ता है, और धीरज से, शांति से, क्योंकि उसका रोज़ का काम है। दो सन्यासी जैसे आगे आगे जाते हैं, बारिश के कुछ बूंदें आने शुरू हो जाती है, तो उनको ज़्यादा डर पकड़ने लगता है कि कहीं बारिश आ जाए, और गेट बंद होने से हम गेट के बाहर रहें तो यहाँ फॉरेस्ट में, जंगल में प्राणियों का सामना करना पड़ सकता है, जंगल में रात बितानी पड़ सकती है। तो डर कम, एक उनके अंदर एक डर आ जाता है कि अब क्या करें। जैसे अभी रिसेशन आने वाला है कि लोगों के अंदर डर है कि मेरी जॉब चली जाए, तो डर लगता है, मेरा काम छूट जाए, कोई बहुत लोगों के छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस है वो छूट जाए, या लोन के चक्कर में आदमी फिसल जाए। ये सब डर, छोटे छोटे डर है। तो बारिश भी आने लगती है तो ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं। और अभी ऐसा माहौल है कि सूरज अभी ढलने के करीब आ रहा है, थोड़ी बारिश ज़्यादा आने की राह पर है। वो अपने पैर को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं गांव के गेट की तरफ। रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, ईर्ष्या, रास्ता ठीक नहीं है। और आगे जाके उस बुजुर्ग सन्यासी का एक जगह पर पैर फिसल जाता है। तेज़ी से चल रहे तो पैर फिसल गया और उनके घुटनों में बहुत बड़ा दर्द आ जाता है। उनका चलना, अभी फिर दोनों बैठ जाते हैं, उनका चलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी क्या करें? बहुत दर्द होने लगता है। और जो यंग सन्यासी है उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन पेन सी बड़ी है कि यहाँ घुटने पर भी उनको लगा हुआ होता है। और वो रास्ते पर ही अभी क्या करे क्या न करे, और वही उलझन में है, वही उनको डर सताया जा रहा है कि अभी गेट बंद हो जाएगा तो जंगल में रात बितानी पड़ेगी। तो पीछे से वो नावाड़ी शांति से आ रहा है, होश के साथ चल रहा है, एक एक पाँव संभाल के, अपनी ही धुन में, अपनी ही चाल से वो आगे जा रहा है। तो उसने देखा कि वो दोनों वहाँ पर, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े फिसल गए, आप चल नहीं सकते। तो उसने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, होश के साथ आपको चलना है, और होश छूट जाएगा तो आप गेट तक नहीं जा सकते, गांव के अंदर नहीं जा सकते, आपको रात जंगल में बितानी पड़ेगी, नहीं तो गेट के पास बितानी पड़ेगी। अभी ऐसा करो। तो उसने कहा देखो, जल्दबाजी करोगे तो हमेशा गिरने का संभव होता है। हम अक्सर देखते हैं दुनिया में जो लोग तेज़ी से कारें चलाते हैं, इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते पर अपघात हो जाते हैं। उसका एक ही मेरे ख्याल से बेहोशी। जब आप बेहोशी से कोई भी चीज़ करोगे, कार चलाओगे, मोटरसाइकिल चलाओगे, प्लेन चलाओगे, जहाँ पर भी बेहोशी ने आपको कंट्रोल कर दिया, वहाँ चीज़ें बिखर जाती हैं।
मराठी में कहावत है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना के नज़दीक पंढरपुर है। तो हमारे गांव में कहावत है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक पल के लिए भी नज़र हट गई तो दुर्घटना घट जाती है। आपको पता है, सुबह आप 2 से लेके 4 या 5 तक जो भी लोग ड्राइविंग करते हैं, उनके ज़िंदगी में एक्सीडेंट होने का वो ज़्यादा समय है। वहाँ पर छोटी सी नींद, गहराई की नींद आ जाती है, कुछ पल के लिए आती है। वो पल में ऐसा लगता है कि आप कार चला रहे हैं, लेकिन वो सपना होता है। आप नींद में जाते हैं और आपका माइंड आपको कहने लगता है, मन, कि आप खुद कार चला रहे हैं, ठीक ढंग से व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन वो नींद होती है, वो आपको कह रही है। उस वक्त आपका कंट्रोल आपके ड्राइविंग से छूट जाता है और उस वक्त अपघात हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह 2 से लेके 4 तक ये माहौल बहुत बड़ा हार्मफुल है, कठिन है। उसको आपको उस वक्त कभी भी यात्रा नहीं करनी है। तो जहाँ पर भी बेहोश आ जाती हैं, वहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। जब आप होश से एक कदम डाल देते हैं तो आपके जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर से बोलता है कि अभी भी आप होश के साथ चलने की थोड़ा सा कोशिश करो, उनको साथ लेके, तो गेट के पास पहुंच सकते हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और रात के वक्त कभी थोड़ा सा आपको होश के साथ जागे रहना है, या कभी आपको दोनों को भी थोड़ा करके होश के साथ आपको रात बितानी है। मैं आपकी मदद करने जाऊँ अभी तो मैं भी जंगल में, मुझे भी बतानी पड़ेगी रात। तो ये आपके ज़रिए, आपके बेहोशी से ज़रिए हुआ है। तो इसको आप अभी, हो सकता है ईश्वर आपको ठीक ढंग से रखे, रात ठीक ढंग से रखे, लेकिन होश मत छोड़ो। होश रात भर रखोगे तो आप, हो सकता है कल सुबह 5 बजे जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप आ सकते हैं अंदर, और गेट के पास रात गुजारने की जगह है, वहाँ पर आप रात गुजार सकते हो। और शांति से आप गेट के पास तक आ सकते हो। अभी नज़दीक है गेट, ठीक है। वो चल पड़ता है, फिर नावाड़ी चल पड़ता है। फिर वो दोनों वो किताबें भी उनके साथ है, वो डाल नहीं सकते, वो ग्रंथ है, अपने पास लेके बहुत आहिस्ते कदम उन्होंने उस यंग जो सन्यासी हैं, उसने बुज़ुर्ग के हाथ अपने गले पे लेके उसका वो आधार बन के दोनों बहुत आहिस्ते गेट की तरफ जा रहे हैं। कहानी तो इतना ही कहती है कि वो गेट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है वो गेट के पास आके रात उन्होंने बिता दी है। कहानी इतनी कहती है कि सन्यासी नावाड़ी अपनी गांव की गेट की तरफ चल पड़ा, और थोड़ी देर के बाद वो बहुत धीमे से होश के साथ वो दोनों सन्यासी अपनी गेट की तरफ चल पड़े। और ईश्वर करे कि उनको रात उनकी होश के साथ जाएं और सुबह वो गांव के अंदर प्रवेश कर सके। कहानी का हेतु इतना ही है कि जो नावाड़ी ने बात कही थी, क्या आप बेहोशी से चलोगे, जल्दबाजी में चलोगे, तो हो सकता है रात आपको जंगल में काटनी पड़ेगी, जंगल में बितानी पड़ेगी। और वही हुआ।
ये नियम तो मेरे ख्याल से जिंदगी में हर किसी को लागू करना पड़ेगा कि जीवन एक यात्रा है और यात्राओं में होश के साथ जीना है। जैसे सूरज ढलता है तो कोई यात्रा, सभी यात्रा बंद करनी है रात की। जीवन जहाँ पर भी सूरज ढलेगा वहाँ यात्रा अपनी बंद करनी है। जैसे सूरज जो उगेगा यात्रा को स्टार्ट करना है। यात्रा में जो भी तूफान आएंगे, जो भी संकट आएंगे, उसको धीरज से, शांति से, होश के साथ हमें उनके साथ जूझना है। होश के साथ उनके साथ हम बर्ताव आएंगे तो हो सकता है उस तूफान को, उस संकट की घड़ी को हम पार करके आगे चले जाएंगे। जिन्होंने होश खो दिया, आप देखते हैं ना समाज में कितने बड़े बड़े बिजनेस वालों को, उनके बिलियंस के बिजनेस होते हैं, फिर भी उनको जीरो पर आना पड़ता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनका दिवाला निकाला दिया जाता है, फिर से वो जीरो पर आ जाता है। सभी उनका बिजनेस उनको बंद करना पड़ता है क्योंकि वो इतनी बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। क्योंकि तेज़ी के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप होश खो सकते हैं। होश के साथ चलना है तो आपको एक बैलेंस, मिडल पाथ, जैसे गौतम बुद्धा का मार्ग है। गौतम बुद्धा बोलते कि दोनों आतियाँ खराब हैं। एक आती, आप वैली में नीचे अंधेरे में खड़े हैं और दूसरी आती बहुत शिखर पर खड़े हैं। यहाँ आप रुक नहीं सकते, बीच के रास्ते से चलना पड़ता है। बैलेंस, सम्यक मार्ग, सम्यक चलना। सम्यक यानी कि बैलेंस्ड लाइफ, बीच का रास्ता। दोनों आतियाँ नहीं चल सकते, हम वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। तो मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग, बीच से चलना है और तो आप निकल सकते हैं। बीच से चलना है, सम्यक से चलना है तो होश के साथ चलना पड़ेगा। ज़्यादा रफ्तार से जाओगे, हो सकता है आप टकराव आ जाएगा, आपका अपघात हो सकता है। बहुत धीमे से चलोगे तो हो सकता है ग्रोथ नहीं कर सकोगे। कभी कभी पैशनेट काम करना है तो तेज़ी को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन तेज़ी को आपको समतोल अवस्था में, मध्यम की अवस्था में लेना पड़ेगा। हर वक्त आपकी जो बाइक है या कार है, 4 का या 5 का गियर जो है, जैसे मोटर बाइक चलाते हैं तो हमेशा आप 4 के गियर पर नहीं चला सकते। 3 पर आना है, 2 पर आना है, 1 पर आना है, न्यूट्रल पर भी आना है। या कभी कभी गाड़ी को बंद करके 10 मिनट के लिए चाय पीना है एक पेड़ के नीचे। यात्रा करते हो ना, गाड़ी को लगा दो, इंजन को थोड़ा सा गर्म हुआ इंजन, उसको थोड़ा सा ठंड होने दीजिए। 10, 15, 20 मिनट आप शांति से चाय पिए। यात्रा करते हो तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है। गड़बड़ करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो रिसेशन आ रहा है 2023 तक। अभी भारत की ऐसी अवस्था है, भारत में बेरोज़गारी की बहुत है। बड़ी बड़ी बातें जो है तरुण लोगों के हाथ में काम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि किसी के पास आप रोज़गार नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस के पास भी रोज़गार नहीं है, आपको अपना रोज़गार खुद क्रिएट करना पड़ेगा। खुद ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सर्विसेज को सेवाओं को क्रिएट करना पड़ेगा जो लोग लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी के ज़रिए, सृजन के ज़रिए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, नए जॉब्स आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आपने रास्ता पकड़ लिया, सही आपने रिसेशंस को मात करने का रास्ता पकड़ लिया। पहली बात है डरना नहीं है। फर्स्ट
डरना नहीं है। जैसे डर अंदर आ जाता है आपका मन बिखर जाता है। मन को अकंपित रखो। आपने देखा है रास्ते पर जैसी छोटी बच्ची एक रस्सी बांधी होती है दो जगह पर, दो खूंटियों पर, और वो रस्सी पर चलती है। कोई भी रस्सी पर नहीं चल सकता। कितने लोग चलते हैं, देखो चल के देखो, दिखा सकते हैं आप? नहीं। उस लड़की ने, आप बोलते हैं ना उसको मराठी में कहा कहते हैं डोंबार ऐसा खेड़। एक छोटी लड़की एक रस्सी पर दो खूंटी पर रस्सी, खाम पर रस्सी बांधी है और उस पर चल रही है। उसने क्या कर दिया है, उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी है, लकड़ी को संभाल के वो चल रही हैं, दो बैलेंस कर रही है। उसने बैलेंस को संभाल दिया है। वो सम्यक अवस्था में चल रही है, होश के साथ चल रही है। वो पूरी अवेयर है, उसके सांस के साथ अवेयर है, बॉडी के साथ अवेयर है, मन के साथ अवेयर है। अवेयर रहने के होश से भरी है, इसलिए वो चल रही है। तो पहली बात, कुछ भी हो जाए, आपके पास कुछ रुपए नहीं है, होश के साथ आगे बढ़ो। पेन और पेपर ले लो, जो भी मुसीबतें आपकी लिख दो। मुझे इतना लोन है, मुझे ये चुकाना है, लोन का इतना इंटरेस्ट रेट है, ये यहाँ तक अभी तक ये इतना हो गया है, इतने लोगों से मैंने बिज़नेस के लिए लोन लेके रखा है। चलो ठीक है, कोई चिंता नहीं है, आप इससे भी बाहर हो सकते हैं, इससे भी अच्छे दिन में आ सकते हैं। होश के साथ आगे बढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी समझो बुरा हो गया, तो आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे एक वर्ड है, एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, विधि लिखित। संस्कृत शब्द है, हिंदी, मराठी, संस्कृत तीनों लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। विधि लिखित। विधि लिखित का मतलब है कि इस निसर्ग ने आपके लिए, आपका जो असली प्लान निसर्ग ने आपके लिए लिखा हुआ है, वो पहले से लिखा हुआ है। आप बहुत सारे प्लान करते हैं, लेकिन आपके प्लान, सभी प्लान सक्सेस नहीं होते, सभी प्लान को यश नहीं मिलता, क्योंकि निसर्ग ने आपके लिए एक प्लान लिखा है, उसके ज़रिए ही आपको आगे जाना पड़ता है। विधि लिखित है। विधि लिखित नहीं होता तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कोलैप्स नहीं होते, इतने बड़े बड़े बिजनेस नीचे नहीं आ जाते। वो क्यों निगेटिव प्लान लिखेंगे, क्यों फेल्योर का प्लान लिखेंगे? नहीं ना। देखिए ना, कुछ आदमी की जिंदगी निसर्ग के साथ जीनी पड़ती है, विधि लिखित है, निसर्ग हमें चला रहा है। पता है आपको, आप रात नींद में सोते हैं, गहरी नींद में, तो आपको आपका नाम नहीं पता, आप क्या काम करते पता नहीं होता है, आप जिंदा है कि मरे ये भी नहीं पता है, लेकिन आपकी सांस चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। सांस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप देख लीजिए, सांस आ रही है, जा रही है, आपको पता भी नहीं है। सांस आप नहीं ले रहे, सांस निसर्ग ले रहा है, निसर्ग छोड़ रहा है। सांस ईश्वर ले रहा है, ईश्वर छोड़ रहा है। आप नहीं ले रहे सांस को, आप देख लीजिए ना। जैसे सांस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें घटती हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये निसर्ग का कंट्रोल है, उसको कहा जाता है विधि लिखित। तो निसर्ग के ऊपर छोड़ दो। कुछ चीज़ें आपके साथ बन नहीं रही हैं तो छोड़ दो, ऐसा बोल सकते हैं कि लेट मी सरेंडर यू नाउ। मैं आपकी निसर्ग के सामने मैं शरण आता हूँ, अभी आपके ऊपर मैं बोझा ढोना अभी छोड़ देता हूँ। जैसे कोई ट्रेन में बैठा है,
और उसके सर पर उसका लगेज उसने सर पर रखा है। एक्चुअली लगेज और ट्रेन उसको लगेज का ट्रेन चल रही है, और चलती ट्रेन में आप लगेज को अपने सिर पर रखेंगे तो आप हो सकता है कि आप गलत फहमी में बेहोशी में जी रहे हैं। यहाँ बेहोशी और होश का काम करता है। आपको क्या करना है, लगेज को नीचे रख देना है, और ट्रेन आपका बोझा और लगेज का बोझा दोनों साथ लेके जा रही है। आप काहे को बोझा अपने सिर पर लेके घूम रहे हो? जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ उसको एक बाजू में रख दो। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, निसर्ग के ऊपर छोड़ दो। चलती ट्रेन में आपको अपना लगेज अपने सिर पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बाजू में रख दो। आपके हाथ को, पाँव को या चेहरे को वॉश करो, पानी पी लो और शांति से बस बाहर की जो सुंदर चीज़ें है, पेड़ है, पौधे हैं, खुला हुआ बादल है, निसर्ग है, खुला हुआ आसमान है, उसको देखते यात्रा जारी रखो। टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है क्योंकि ये विधि लिखित है, कुछ चीज़ें निसर्ग के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं। कई आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई जख्म होता है तो हम बोलते हैं कि यार छोड़ दो, आप निसर्ग उसको ठीक कर देगा। कुछ ऐसे घाव होते हैं, वो समय के साथ ही उसको आराम मिलता है, समय के साथ ही उसको सुकून मिलती है, क्योंकि समय उसको भर देता है। इसलिए कहावत है कि चीज़ें हम निसर्ग के साथ को चलना है, और ज़िंदगी को निसर्ग के साथ ही हमें ले जाना है। ये समय का कालचक्र है। जैसे सूरज उगता है, शाम होती है, रात आती है, फिर से सूरज उगता है। पेड़ पर बैठे पंछी सुबह उठते ही फिर अपना फूड खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इन निसर्ग का एक सर्कल बना हुआ है। तो और एक बात, बहुत सुंदर बात है, बहुत लोग उलझन में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपको निसर्ग के ऊपर छोड़ देनी है जो आपसे बन नहीं रही है। आपका पैसा अटक गया है, आपने किसी को लोन दिया है, पैसा नहीं आ रहा है, या आपकी ज़िंदगी में काम नहीं बन रहा है, कुछ समय की बात है, थोड़ा सा समय निकल गया, होश के साथ जियोगे तो हो सकता है उस समय से आप ऊपर उठ सकते हो, उस समय पार कर सकते हो। निसर्ग के ऊपर छोड़ देना है। रिसेशन से बाहर आने का रास्ता, पहली बात है कि डोंट पैनिक। मैंने कहा चित्त को अकंप रखना है, होश के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात, कोई नया टैलेंट सीखने की कोशिश करो, कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करो, उसके आसपास कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो। जॉब को नहीं खोजना है, जॉब इज़ आउट ऑफ डेट। समझ रहे हैं? आपके पास समझो कुछ रुपए नहीं हैं तो जॉब कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं। कुछ रुपए आपके पास आ जाए तो फिर से आपको बिज़नेस स्टार्ट कर देना है। या आपके पास जॉब है तो साइड बाय साइड जो भी खाली टाइम है उसके साथ आपको कुछ आइडियाज़ को शुरू कर देना है। ठीक है। तीसरी बात है कि जो भी आपके ऊपर लोन है, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आपके पास पैसा है, वो इतना अवेयर के साथ, इतना होश के साथ, इनकमिंग और आउटगोइंग होश के साथ होना चाहिए। जैसे आपके पास समझो शेविंग है या कुछ लोन आप लेना चाहते हैं या लिया हुआ है, तो जैसे आपके पास समझो कोई आदमी आपके पास गन देता है, पिस्तौल देता है, वो भरी पड़ी हुई पिस्तौल है, तो टेक अ लोन एज अ लोडेड गन। कोई तलवार है, तलवार के दोनों पाते चल रहे हैं,
तो आपको बहुत शांति से, बहुत होश के साथ उस चीज़ों को आगे ले जाना है। तीसरी बात कि आपका जो भी लोन है उसको ध्यान से, सुकून से, होश के साथ पेन और पेपर लिख के रखना है कि किन लोगों मैं इस लोन को कैसे चुका सकता हूँ, या इस मुसीबत में कैसे बाहर आ सकता हूँ। उसका एक रोड मैप आप लिख के रखो। नेक्स्ट चीज़, चौथी बात कि आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप मदद मांगो, मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जैसे कहावत है ना, 10 दरवाज़ों को आप नॉक करोगे, दरवाज़ों को बोलोगे कि ओपन करने के लिए आप दरवाज़ों को टक टक करोगे, एक दरवाज़ा 100% आपके लिए खोलेगा। आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। रास्ते पर खड़े रहो, ठीक ढंग के आपके वस्त्र होनी चाहिए, तो 10 टू व्हीलर को आप हाथ करो, 10 में से एक आपको मिलने वाला है, खड़ा रहेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी चारा नहीं है तो आप मदद मांगो, रुपयों के लिए मदद मांगो, नॉलेज के लिए मदद मांगो, आइडियाज़ नहीं है उसके लिए मदद मांगो, मदद मिलेगी। और मदद मांगना ये बहुत सुंदर बात है, ये शेयरिंग की बात है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि इट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक, शेयरिंग। तो मदद मांगो। जैसे आप होश के साथ मदद मांगते हो और रास्ते पर चल पड़ते हो तो चीज़ें ठीक ढंग से काम करनी शुरू हो जाती हैं। मुझे पता नहीं है कि हाँ, मैंने फाइनेंस की बात तो बहुत कम कर दी है, मैंने बेसिक चीज़ें बोल दी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो पूरी की पूरी बात कही है ये सभी मेरी बातें सही हो, ऐसा आप मानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप मानो भी नहीं, कि विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि रिसेशन हो या अपनी ज़िंदगी के पड़ाव हो या आपकी ज़िंदगी की यात्रा पर ऐसे कई सारे तूफान आएंगे, संकट आएंगे। जैसा रिसेशन आता है, जैसे जॉब नहीं है, जैसे बहुत सारे संकट आ जाते हैं। इस संकट में आपके साथ ईश्वर आपको होश दे या होश के रास्ते पर आप चल पड़े। एक ही धागा है होश का। होश बढ़ेगा, ध्यान से बढ़ेगा। ध्यान की जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे होश बढ़ना शुरू हो जाएगा। आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें। समझो कि आपने विचार किया मेरी बातों से और आपके लगा कि कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें सही हैं, तो वो चीज़ें, वो थॉट्स, वो विचार आपके बन जाएंगे। फिर वो विचार आपके अंदर से विचारों को बीज निकलेंगे, वो अंकुर का जन्म होगा। फिर उसको वृक्ष आ जाएंगे, फिर उसको फल आ जाएंगे। अपने विचार की तरफ वो आप निकल पड़ेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। और समझो कि मेरी बातें, समझो कि कूड़ा करकट है, डस्टबिन में फेंक देने जैसी है, तो उसको मत ले लो, उसको फेंक दो, लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सुना ही नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि आपका सही विचार जाग उठे, आपका होश जाग उठे। होश के साथ आप कोई भी चीज़ करोगे
तो अलग बनेगी, वो बहुत ही क्वालिटी बनेगी, वो सौंदर्य पूर्ण बनेगी, उसके साथ सत्यम शिवम सुंदरम जुड़ जाएगा। होश के साथ कोई भी चीज़ ईश्वर बन जाती है, होश के साथ। और हमेशा होश बना ही रहेगा ऐसा नहीं है, हमें होश बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, वो कला सीखनी पड़ेगी। जैसे तैरने की कला, एक बार आप तैरना सीख जाए तो फिर कहीं पर भी आप तैर सकते हैं, कोई भी जगह पर तैर सकते हैं, कोई भी समय पर तैर सकते हैं। तैरना आप भूलते नहीं हैं। एक बार होश ने संभाल लिया तो होश संभालने की क्रिया आप कर सकते हैं, वो एक्टिविटी है, वो कला है, वो शैली है, वो रास्ता आपने फिर चूज किया, वो रास्ता आपने तय किया, सम्यक मार्ग। और उस नावाडी की याद, उसने कहा कि ज़िंदगी में चलना है तो धीरज से चलो, पहुंच सकते हो, होश के साथ चलो, पहुंच सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। शरीर, मन और सांस के साथ जुड़ो और उनको सम्यक अवस्था में लेके जाओ, आप डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ सकते हो और आपका डेस्टिनेशन आपको मिल सकता है। और आने वाले एक साल में 2023 में आपकी कोई भी स्थिति हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप संकट में हैं, तो भी आप संकट के बाहर आ सकते हैं। उसको इस तरीके से आप सोचोगे, इस तरीके से विचार को ले लोगे। आखिर में ये वीडियो, इसमें से 1% भी, थोड़ा सा भी कुछ बात आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों को, दोस्तों को भिजवा सकते हो, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, खुद आपके सभी सोशल मीडिया पर ये आप डाल सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें से थोड़ी भी चीज़ें ठीक हो तो लोगों तक ये मैसेज जाए। शेयरिंग की मैं बात कर रहा था इसके पहले, तो आप शेयर करेंगे, कोई भी नॉलेज शेयर करेंगे, कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो वो बात आपके साथ बढ़ेगी। जैसे आपके पास एक कंदील है, एक जोत है, दूसरी जोत जलाओगे तो आपकी जोत तो आपके पास ही रहेगी, दूसरी जोत जल उठेगी, दूसरे का रास्ता ठीक हो, प्रकाशमय हो गया। फिर आप तीसरी जोत को जलाओगे तो आपकी जोत तो जल रही है, तीसरी जोत जल पड़ेगी। तो शेयरिंग से ऐसी चीज़ें बढ़ेगी। जैसे पेड़ है, एक पेड़ आता है, उगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो ब्रांचेस, फांदियाँ बढ़नी शुरू हो जाती, शेयरिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक कंपनी आ गई है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, B&B। उन्होंने पूरा वर्ल्ड का जो रेसिडेंशियल मार्केट है, जैसे हम होटल में रहने के लिए जाते हैं, उसने कहा कि आपका हर घर रहने की जगह हो, हर घर शेयरिंग बन जाए। शेयरिंग की देखो ना कितनी बड़ी सुंदर थॉट है कि पूरा वर्ल्ड शेयरिंग से काम कर रहा है। जैसे पेड़ है, पेड़ पंछियों को अपने यहाँ पर घोंसला बनाने के लिए, रहने के लिए जगह देता है, शेयरिंग कर रहा है। आकाश बादलों के साथ, बारिश के बादलों के साथ भरा पड़ता है, आकाश से नीचे बारिश आती है, तो आकाश पानी के साथ, ज़मीन के साथ शेयरिंग कर रहा है। ज़मीन अपने हजारों, लाखों, करोड़ों वृक्षों के साथ, फूलों के साथ, वो फिर आकाश को ट्रिब्यूट कर रही हैं, वापिस कर रही हैं। ये समय का कालचक्र है शेयरिंग के साथ। ये शेयरिंग हो रहा है सब कुछ। जैसे हम कुछ अपने पास जो नॉलेज है, जो चीज़ें पता हैं,
हम फूड शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, तो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती। वो एक अफर्मेटिव हवा आपके साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो को आप शेयर करो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे ख्याल से आपको मेरे नए जो वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे, फिर आप शेयर कर सकते हो। मैं कुछ ऑनलाइन के कोर्सेस, या जो पूना में रहते हैं लोग मुझे मिल सकते हैं, कुछ कोर्सेस मैं सिखाता हूँ। उसके लिए आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हो, या मेरे इस वीडियो यूट्यूब के वीडियो में जो अबाउट है उसमें जाके वहाँ पर ईमेल है, नंबर है, वहाँ पर जाकर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे ट्विटर अकाउंट पर या मेरे इंस्टाग्राम पर या ईमेल कर सकते हो। यहाँ इस पर भी, इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे जुड़ सकते हो। मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेस ले रहा हूँ, जैसे कुछ कोर्सेस हैं, क्रिएटिविटी के कोर्सेस हैं, मेडिटेशन के कोर्सेस हैं, योगा के कोर्सेस हैं। जैसे फर्स्ट कोर्स है स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। ये कम का भी है, 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 3 महीने का। स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स है, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स है, बुक राइटिंग कोर्स है, लर्न योगा कोर्स है, लर्न 21 योगा आसनास कोर्स है, हाउ टू बी अ योगा टीचर कोर्स है, हाउ टू लर्न मेडिटेशन कोर्स है, हाउ टू बी अ योगा मेडिटेशन टीचर। ये मेरा 3 महीने का कोर्स है। वेट लॉस कोर्स है, ये भी 3 महीने तक चलेगा। वो भी बहुत सुंदर कोर्स है, जिसमें मैं डेली रूटीन, वॉकिंग, रनिंग, आयुर्वेदा और किस तरह से आप फूड पर कंट्रोल ले सकते हैं, किस तरह से आपका होश बॉडी में, माइंड में बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से आपका वेट कम कर सकते हैं, इस पर भी मेरा कोर्स है। और एक कोर्स ऐसा किया है मैंने, हाउ टू बी अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आने वाले 20 साल में हमें कुछ ऐसा करना है, क्रिएटिविटी के ज़रिए आगे बढ़ना है। तो हाउ टू क्रिएट सम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कन्वर्ट इनटू बिजनेसेस। सो हाउ टू बी बिकम अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, ये भी एक कोर्स है, 3 महीने का चलेगा। और भी एक कोर्स है MBA in 10 days, क्योंकि पूरा का पूरा जो बिजनेस का जो शुरू से लेके एंड तक मैंने इसमें ले लिया है। 10 इसमें सेशंस है, 2-2 घंटे के, तो 10 सेशंस है। ये 3 महीने तक चलेगा। वीकली 1 सेशन चल सकता है 3 महीने तक। 10 सेशंस तक हम काम करेंगे। ऑनलाइन कोर्स है, लर्न MBA in 10 days। और भी एक कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोर्स। जो भी 10-12 कोर्स मैंने यहाँ पर बोले हैं अभी, वो कोई भी कोर्स आप $99 से स्टार्ट कर सकते हैं। $99 $99 में कम से कम आप 1 सेशन या 2 सेशंस ले सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो आप मुझे ईमेल करो, आप मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए जोड़ो। ये सब कोर्स जो यहाँ पूना के लोग नहीं हैं, पूना के लोग तो आप मुझे मिल सकते हैं मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, क्रिएटिव कोर्स के लिए, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के लिए, वेट लॉस कोर्स के लिए, या मेडिटेशन के कोई भी कोर्स के लिए। लेकिन पूना के बाहर के जो लोग हैं, पूरा जो आई हैव मैनी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे यूरोप में मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है, तो उनके लिए आई एम टीचिंग दिस कोर्स थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल।
टेलीग्राम वीडियो कॉल या सिग्नल वीडियो कॉल, जूम का भी वीडियो कॉल हो सकता है या गूगल मीट का भी वीडियो कॉल हो सकता है। वीडियो कॉल के ज़रिए हम एक कोर्स को ले सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं ईमेल के द्वारा आपको भेज दूंगा, जैसे कुछ PDF फाइल्स है, कुछ बुक्स है, ई बुक्स है, ईमेल के ज़रिए। ये आपका ईमेल मुझे चाहिए, आपका नंबर चाहिए, और हम वीडियो कॉल की तरह इसको 3 महीने के एक सेशन से लेकर 3 महीने तक का सेशन जो भी है वो हम जुड़ सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इसके साथ आप मुझे जुड़ सकते हैं। आखिर में मैं इतना ही चाहता हूँ, जो भी बात मैंने कही है इसके ऊपर आप विचार करो, होश के साथ भरो और ज़िंदगी को विकास की तरफ, होश की तरफ ले जाने की कोशिश करो। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको जो निसर्ग, ईश्वर यानी कि निसर्ग, ईश्वर कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है। दिस इज़ लाइक अ नेचर, इट इज़ अ नेचर। जैसे पंच महाभूत है, जैसे पानी है, जो भी है, हवाएं हैं, पेड़ है, पत्ते हैं, सब कुछ। नेचर इज़ अ गॉड। हमें नेचर के साथ जुड़ जाना है। तो नेचर आपको शक्ति दे, नेचर आपको राहत दे, मैं ये कामना करता हूँ। और यहाँ इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।